हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो फोर्स है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट टू अ गिवन चार्ज is equals to the force experienced per unit charge। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इनके बीच का रिलेशन है। तो जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स यानी कि न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन कूलम इनवर्स। फिर है फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये हमें किसकी डायरेक्शन को बताती है, फोर्स की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉन लाइन ऑफ अ फोर्स, यानी कि किसी भी फोर्स की वो इलेक्ट्रॉन लाइन जिसका जो पाथ है वो या तो स्ट्रेट हो या फिर कर्व्ड हो, सच दैट, और इस तरह से होती है, टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होती है और किसकी डायरेक्शन देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये कोई भी कर्व है और किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके टेंजेंट होती है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर हमारा आता है सम लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो उसका क्या होगा, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। वो किस डायरेक्शन में होंगी, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके इनवर्ड में होंगी, इस नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगी। और फिर है अपेयर इक्वल और अपोजिट चार्जेस, और अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, यानी कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस से तो दूर जाएंगी, माइनस की तरफ आएंगी, तो ये इस तरीके से बनेंगी और फिर यहाँ से इस तरह से निकल जाएंगी। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच इज़ इम्पोर्टेंट, और ये बार बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है इट इज़ द डिसकंटिन्यूअस कर्व, ये हमने देख लिया, ये कोई भी डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। सेकंड है टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये भी हमने देख लिया कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट होती है, जो किसके डायरेक्शन को दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है उस पॉइंट पर। थर्ड है नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका रीज़न क्या है, दिस वुड मीन, इसका मतलब ये है, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट, कि एक सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता कि भाई एक ही पॉइंट हो और उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हैंस टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, इसी वजह से जो दो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ है
दीज लाइन्स ऑफ फोर्स शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ना फोर्स की, वो अनलाइक चार्जेस यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है उनके बीच अट्रैक्शन शो करती हैं, और जो लाइक चार्जेस होती हैं उनके बीच में रिपल्शन शो करती हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। डिसकंटीन्यूअस कर्व होता है, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करती है, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन शो करती हैं। और अगर चार्जेस सिंगल चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन में होगी, यानी कि इनवर्ड होगी। इक्वल एंड अपोजिट है तो इस डायरेक्शन में होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हमने देख ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना वो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होती है और किसकी डायरेक्शन दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन ये होता है।